नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रामेश्वर मंदिर की 22 कुंडों की अनोखी और महत्वपूर्ण बात। रामेश्वर धाम हिंदू धर्म के 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे भगवान शिव और भगवान श्री राम से जुड़ा एक पवित्र स्थान माना जाता है। रामेश्वरम का उल्लेख रामायण में मिलता है, जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका जाने की योजना बना रहे थे, तब उन्हें समुद्र पार करने की आवश्यकता थी। इस स्थान पर उन्होंने भगवान शिव की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर अपनी वानर सेना के साथ राम सेतु का निर्माण किया, जो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र पर बना एक पुल था। मान्यता है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया तो वे ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से एक शिवलिंग लाने के लिए भेजा। हनुमान जी जब तक लौटे तब तक माता सीता ने रेत से एक शिवलिंग बना दिया। श्री राम ने इसी शिवलिंग की पूजा की, जिसे आज रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। बाद में हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी वहां स्थापित किया गया, जिसे विशालिंगम कहा जाता है। रामेश्वरम के प्रमुख धार्मिक स्थल रामनाथ स्वामी मंदिर, यहाँ भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अग्नि तीर्थम, समुद्र का एक पवित्र घाट जहाँ भक्त स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। गंधमादन पर्वत, कहा जाता है कि यहाँ से श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी। धनुषकोडी, यह वह स्थान है जहाँ राम सेतु समुद्र में विलीन होता है। कहा जाता है कि काशी में गंगा स्नान और रामेश्वरम में शिवलिंग का पूजन करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हिंदू धर्म में रामेश्वरम धाम को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। यह स्थान आध्यात्मिकता, भक्ति और अद्भुत ऐतिहासिक महत्व से परिपूर्ण है, जो हर भक्त को ईश्वर की भक्ति में लीन कर देता है। रामेश्वरम की 22 कुंडों की कहानी। रामेश्वर धाम में रामनाथ स्वामी मंदिर के परिसर में 22 पवित्र कुंड हैं, जिनका जल पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इन कुंडों के जल से स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर भक्त को इन 22 कुंडों में स्नान करके ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध किया तो वे ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। इस पूजा के लिए जब शिवलिंग की स्थापना की गई, तब ऋषियों ने श्री राम को इन कुंडों के जल से स्नान करने और शिवलिंग का अभिषेक करने को कहा। मान्यता है कि ये सभी कुंड स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं द्वारा उत्पन्न किए गए थे, ताकि श्री राम ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो सके। कहा जाता है कि यह जल विभिन्न तीर्थों से जुड़ा हुआ है और इनमें स्नान करने से अलग अलग लाभ होते हैं। प्रमुख कुंड और उनकी मान्यता। महालक्ष्मी तीर्थ, इस जल में स्नान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सावित्री तीर्थ, इससे स्नान करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। गायत्री तीर्थ, यह जल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। संगम तीर्थ, यह पवित्र जल मोक्ष की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। गंगा तीर्थ, इस कुंड का जल गंगा जल के समान पवित्र होता है।
यमुना तीर्थ, इससे स्नान करने से मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है। सरस्वती तीर्थ, इस जल में स्नान करने से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। शिव तीर्थ, इससे शिव कृपा प्राप्त होती है। नल तीर्थ और नील तीर्थ, ये कुंड राम सेतु के निर्माण से जुड़े हैं और सफलता का प्रतीक माने जाते हैं। इन कुंडों का जल पीने और स्नान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इन कुंडों का जल खनिजों से भरपूर है और औषधि गुणों से युक्त है। यह शरीर को शुद्ध करने और बीमारियों को दूर करने में सहायक माना जाता है। रामेश्वरम धाम की यात्रा इन 22 कुंडों में स्नान के बिना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए हर भक्त इन कुंडों में स्नान करने के बाद ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।